Yes, good morning everybody. As per you know that we will be explain and running chapters is chapter number 2 from your geography textbook, globe, latitudes and longitudes. Okay. Some view of point we will be discussed in part 1 in previous meeting, and today we will be explain in second meetings of these chapters heat zones of earth. Okay. यानी आज आपका जो टीचिंग पॉइंट है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारा जो अर्थ है उस पर कौन कौन से हीट जोन्स हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कशन होगा। हीट जोन्स के अंदर वी अर्थ, हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर एक जोन होता है जिसको हम हीट जोन्स के नाम पे जानते हैं, जिसके अंदर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिंग जोन, ये तीनों जोन जो है वो इसी के ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करती आपको। देखिए नहीं दिखेगा, ठीक है, मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी आपको कि टॉरिड जोन का मतलब होता है, अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो उष्ण क्षेत्र, यानी जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन, जहां का टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट ऑफ काफी गर्म होता है। ओके, इसीलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम आया? टॉरिड जोन मैम आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? जहां से आप सुन रहे हो। फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। टुडेज आवर टीचिंग पॉइंट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द फर्स्ट पॉइंट इज टॉरिड जोन। द मिड डे सन, टॉरिड का मतलब मैंने बताया उष्ण, यानी जहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जो गर्म होता है। ठीक है। द मिड डे सन at least once in a year exactly overhead on all latitudes in area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Therefore, the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn receive the maximum heat, and the region is called torrid zone. The area beyond torrid zone does not receive heat or overhead sun. She angle of the ray of sun goes to decreasing toward the poles. ध्यान से समझिए इसको। टॉरिड जोन को मैंने एक्सप्लेन किया कि ये उष्ण क्षेत्र, यानी बहुत ही टेम्परेचर जो है इसका वो अप होता है, ये गर्म होता है, और यहाँ पर जब मिड डे यानी मध्य जब डे होता है उस समय जो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है उस पर एग्जैक्टली जो हमारा लैटिट्यूड वाला जो एरिया होता है उस पर सन रेज जो है वो डायरेक्टली आती है, और इसी की वजह से यहाँ जो है हीट जो होती है उसको काफी मात्रा के अंदर यह हीट जो होती है वो यहाँ ज्यादा हो जाती है, और इस क्षेत्र के अंदर इसी वजह से गर्मी जो है वो बढ़ने लगती है, और इस प्रकार की जो जितने भी क्षेत्र होते हैं वो टॉरिड जोन के अंदर आते हैं, उसे टॉरिड जोन कहते हैं। और टॉरिड जोन जो होता है वो जो सन होता है उसके ओवरहेड पर हीट को कैच नहीं करता है। ये आपने देखा होगा, आपने कभी, हमारा जो सीजन होता है वो सन की जो रेज जब अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर मूव करती है, जैसे जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर मूव करेगी वैसे वैसे जो हमारा सन है वो हमारे हेड से हट करके, जैसे कभी जब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है तो रेस जो होती है वो सीधी आ जाती है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने लगता है तो रेस जो है वो स्लाइटली थोड़ी सी तिरछी आने लग जाती है। ये ऑल टाइम जो है वो ओवरहेड नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो रेस होती है वो हमारे लैटिट्यूड जो होती है उसके ऊपर इस जोन के अंदर गिरती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट जोन। द एरिया बिटवीन द Arctic Circle and Tropic of Cancer in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and Tropic of Capricorn in the Southern Hemisphere is the region of moderate temperature. These regions are called temperate zone. देखिए ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके मध्य का एरियाज होता है,
इसके नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी नॉर्थन जो गोलार्ध होता है और जो एंटार्क्टिक सर्कल जो होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब यहाँ होता है यानी समशीतोष्ण, यानी ना तो वहां पर ज्यादा गर्मी होती है ना वहां पर ज्यादा सर्दी होती है, वहां दोनों का लेवल जो है वो लगभग ऐसा होता है कि ना तो गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, तो इसलिए इसको कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। द रीजन आर कॉल्ड, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो टेम्परेट जोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेम्परेट जोन। अब आता है फ्रीजिंग जोन। फ्रीजिंग का मतलब होता है बहुत अधिक ठंडा, यानी ऐसा ऐसा जोन जहां पर मोस्ट ऑफ आइस जो होती है वो रहती है। ऐसे एरियाज जो होते हैं, ये एरियाज जो होते हैं वो लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द सर्कल ऑफ एंटार्क्टिका। The south pole in the southern hemisphere remains well cold because the sun provides less heat due to the slanting rays. These regions are called freezing zone. यानी very freezing zone का मतलब होता है very cold, बहुत ही ठंडा। ये जो एरियाज होता है ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल इन दोनों के मध्य का हिस्सा होता है, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न यानी इसका जो नॉर्थर्न गोलार्ध है उस सर्कल के अंदर एंटार्क्टिक आ जाएगा, और साउथर्न पोल जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, ये बहुत ही ठंडे होते हैं। इसका कारण है कि सन से जो हमको रेज प्रोवाइड्स होती है वो सीधी ना आकर के तिरछी स्लैंटिंग आती है, इसी वजह से ये जो जोन होता है वो थोड़ा ठंडा नहीं बहुत ठंडा होता है। और इस क्षेत्र के अंदर जितने भी एरियाज जो आएंगे उनको हम कहते हैं फ्रीजिंग जोन्स। क्या कहलाएंगे? फ्रीजिंग जोन्स। अभी तक हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। तो अभी हमारा जो पॉइंट है, जो पॉइंट जो है जिसको हम टीचिंग करने जा रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूड्स। वन ऑफ द इमेजिनरी सर्किल पैरेलल प्राइम मेरिडियन। Yes, one of the imaginary circles to parallel to the prime meridian is called longitudes. यानी इसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड। ये हमारी अर्थ होती है, लुक एट, ओके। अब यहाँ से इस तरीके से जो रेस चलती है हमारी अर्थ के ऊपर, ये होती है लॉन्गिट्यूड्स, ओके। लुक एट, इस प्रकार का जो चैनल बनता है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड। इसमें भी नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब इसी हमारा जो ग्लोब होता है उसी के ऊपर इस तरीके से जो रेस चलती है, ठीक है, ये कहलाती है लैटिट्यूड्स। ये तो क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड्स, और ये कहलाती है लैटिट्यूड्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये जो लैटिट्यूड्स है इसको हमने इन प्रीवियस पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था। इस प्रीवियस पार्ट के अंदर ही आज जो हमने हीट जोन को पढ़ा, आज जो नया पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एक पैरेलल लाइन होती है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे ग्लोब के ऊपर इस तरीके से रहती है, जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज जो है इन पर इसका इफेक्ट होता है। वो कैसे होगा कि इसमें एक इमेजिनरी सर्किल होता है जो कि इसी के अंदर एक सर्किल, एक लाइन जो आती है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानी जाती है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ, जो कि हमारा जो अर्थ होता है उसके प्लेस पर फिक्स होती है। इट इज नेसेसरी टू नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट द प्लेसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी इनकी जो डिस्टेंस होती है वो लगभग एक जैसी होती है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द Mauritius Island in Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degrees south.
यानी ये कहता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो इसने दो प्रकार के आइलैंड बताए, जिसके अंदर एक टोंगा आइलैंड है और एक मॉरिशस आइलैंड है, जो कि इंडियन ओशन के ऊपर सिचुएटेड है और दोनों ही 20 डिग्री साउथ के ऊपर स्थित है। द ईस्ट और वेस्ट लाइंस आर रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। डायरेक्शंस के अनुसार मेरिडियन का जो नेम है वो चेंज हो जाता है। अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर लाइन जारी है तो वो जो है ईस्ट वेस्ट रेफरेंस के अंदर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ एनी प्लेसेस वी कैन लोकेट इट। और इनकी जो पोजीशंस होती हैं उसी के आधार पर हम इनको सिचुएटेड करते हैं, इनको लोकेटेड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी जो डिस्टेंस होती है, यानी मेरिडियन के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होती है, यानी ये जो बीच की जो डिस्टेंस आती है, जैसे हमने एक स्टैंडिंग लाइन यानी पैरेलल लाइन के आधार पर जो इन लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, और ये जो डिस्टेंस जिसको हम मेजर्ड करते हैं वो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक जो पैरेलल लाइंस होती है उनको जब हम नापते हैं तो वो डिग्रीज के अंदर नापते हैं और उन्हें डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। Each degree is further divided into minutes and minutes into second। जितनी भी जो डिग्रीज जो होती है उसको हमने डिवाइड किया गया, यानी इसको डिवाइड किया है मिनट्स और मिनट्स इनटू सेकंड्स के अंदर। These are semi circle, जो कि एक प्रकार का सेमी सर्कल होता है, and the distance between them the decrease while moving forward। जैसे जैसे ये मूव करती है तो इनका जो एरिया है वो घटता हुआ चला जाता है, डिक्रीज होता है। कभी आप इनको बुक में देख करके जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि जब हम शुरू की जो पैरेलल लाइन खींचते हैं उससे जो साइड की जब पैरेलल लाइन जब आती जाती है तो उसकी जो मेजरमेंट है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है और ये सेमी सर्कल डिस्टेंस के ऊपर होती है। मूविंग फॉरवर्ड एंड कम्स जीरो एट द पोल, जो कि इनका जो पोल होता है वो 0 डिग्री पोल्स पर होता है। द पॉइंट वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, जहां पर आकर के सारी मेरिडियन जो मीट करती है, यानी आपका जो एक हिस्सा जहां पर एक सर्कल बनकर के सारी लाइनें मिलती हैं वो 0 डिग्री कहलाता है। जहां पर जितनी भी आपकी मेरिडियन लाइन जो है लॉन्गिट्यूड मेरिडियन है वो आकर के मिलती है तो वहां 0 डिग्री लोकेटेड करते हैं। It is noteworthy and that the meridian are equal length unlike the parallel of latitude, so it was difficult to number of meridians। ये कहता है कि जो मेरिडियंस जो होती हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है और अनलाइक पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स की तरह ही पैरेलल होती है, इसीलिए डिफिकल्ट होता है कि इसके अंदर ये कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, इसलिए इनको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डिग्रीज के अंदर इनको कन्वर्ट